डॉक्टर सलीम राव के चैनल से मैं हूँ अहमद शेख। पाकिस्तान महाफिज पार्टी के मंशूर पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर सलीम राव का मुख्तसर सा तारुफ मैंने अपने पहले प्रोग्राम में कराया था। डॉक्टर साहब चैरिटी के शोबे से मुंसलिक हैं। बेस बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब जो है स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से डॉक्टर साहब की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की की ऐसी राह पर गामजन हो जाए जिसकी तमाम शाखें पूरे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। और उसका बुनियादी एस्पेक्ट जो इन्होंने अपने मंशूर में रखा है वो एजुकेशन की प्रमोशन। ये एजुकेशन की प्रमोशन कैसे होगी, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने अपने पहले प्रोग्राम में चंद चीज़ों का जिक्र किया था जिसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। हमारे नाज़रीन ने इसको देखा होगा। हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि उनके अपने एजुकेशन सेटअप में बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इस सोच को भी प्रमोशन मिलेगी कि किस तरह पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी का मंशूर जो है अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ये पार्टी को गवर्नमेंट लेवल पर नुमाइंदगी मिलती है तो किस तरीके से जो है ये पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। डॉक्टर सलीम राव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जिनका जिक्र किया था जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र भी यहाँ कर दिया। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में एक चीज़ और है जिसका बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग PhD लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं, हम लोग और हायर एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन एट ग्रॉस रूट लेवल पर देना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में आपकी तालीम की पॉलिसी में कोलैबोरेशन, जैसे कि पाक जर्मन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, पाक स्वीडिश टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत से इंस्टीट्यूशन है। अब चाइना हमारा नेबर है एंड CPAC में बहुत से CPAC में अराउंड 120 सेक्टर्स एजुकेशन के जो बनाए हम लोगों ने जिनमें मुख्तलिफ शोबे में थे। क्या आपका इनके साथ भी कोई इलाहाक होगा? क्या NGOs का इसमें रोल होगा? आपने जैसे इल्म हुनर फाउंडेशन की तरक्की के लिए क्या किया है, क्या ये मिसाल दूसरी कंपनी फिर दूसरे इदारे भी इसको अपना सकेंगे? तो आप टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बताइए कि शॉर्ट कोर्सेज के लिए और उन बच्चों को जो कर लें उनको महकमों में एडजस्ट करने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल एजुकेशन का आपने जिक्र किया है शेख साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एजुकेशन के बगैर कोई कौम तरक्की करना तो क्या जिंदा भी नहीं रह सकती। और मैं चंद अशार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अर्ज कर दूं इस बारे में। इकबाल आपके भी बाहर हैं डॉक्टर साहब, ये मैं बताना भूल गया था। तो वो उन्होंने जो इसकी अहमियत बयान की है, देखिए ज़रा कि हर चीज़ से ज़्यादा है वो हुनर है, टेक्निकल एजुकेशन है। उनकी वो नज़म के चंद अशार पेश करूँ। आया कहाँ से ना लाए नैमे सरूरे में, असल इसकी नए नवाज का दिल है या चूबे नए। दिल क्या है इसकी मस्तियों कुव्वत कहाँ से है, क्यों इसकी एक निगाह उलटती है तख्ते कैद, क्यों इसकी जिंदगी से है अक़वाम की हयात, क्यों इसके वारदात बदलते हैं पै ब पै। क्या बात है कि साहिबे दिल की निगाह में जचती नहीं है सल्तनते रूम व शाम व रै। दिल की रमज अगर मुगन्नी समझ गया, दिल की रमज अगर मुगन्नी समझ गया, समझो तमाम मरहला हाय हुनर है। लेकिन इस आखिरी शेर में, ये आखिरी शेर में सुनिए, इसका मतलब समझिएगा। मुगन्नी होता है नगमा गो, तो नगमा गो वो है जो गीत गा के अपनी आवाज़ अपने दिल की बात बता रहा है, जो तकरीर करके बता रहा है, जो तबलीग करके बता रहा है, जो मेंबरों मेहराब पे बैठ के बता रहा है, जो एंकर टीवी चैनल पे बैठ के बता रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने दिल की बात बताते हैं, ये सब मुगन्नी है। जिस दिन ये मुगन्नी, जिस रोज दिल की रमज मुगन्नी समझ गया, यानी ये लोग अगर दिल की रमज को समझ गए तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। और वो इनकलाब क्या होगा? समझो तमाम मरहला हाय हुनर है तय, हुनर के मराहल तय हो जाएंगे। जिंदा कौमों की निशानी है हुनर, चाइना ने हुनर पाया, वो सोई हुई कौम आज दुनिया की अजीम कौम बन गई।
100% हुनर, हर मर्द औरत, हर बच्चा बच्ची हुनर याफ्ता, ये है हुनर की अहमियत। ये आज और- दुनिया की सुपर पावर बन गई हो। एक बात याद के जो आपने असर पढ़े बहुत चूँकि मुश्किल थे, इनका तर्जुमा तो जो है इनकी तशरीह करना मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाया, लेकिन इसका एक जो कर्ज था जिसको हमने समझा कि विदाउट हुनर जो है और मुगन्नी जो है, जब तक उसका अंदाज़ बयां दिल में उतरने वाला नहीं होगा तो उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा। फिर मैं आपसे मेरा सवाल वही है, टेक्निकल एजुकेशन, क्या ऐसा कोई आपका प्लान है कि मोहल्ले के लेवल पर इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल बिकॉज द ट्रांसपोर्ट इज टू मच एक्सपेंसिव टू गो टू द डिफरेंट प्लेसेस। तो एक छोटे छोटे से ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे कि हमने बीजिंग में भी देखे, जैसे कि हमने लंदन में तो खत देखी बहुत ज़्यादा है, मोहल्लों में है, तो स्टेट्स में भी है, अमेरिका में भी है। तो क्या आपका कोई ऐसा इरादा है कि फॉर एग्जांपल लाहौर है, लाहौर की जितनी करीबी बस्तियां हैं उनमें टेक्निकल इंस्टीट्यूशन छोटे छोटे बनाए जाएं, आपस में कोलैबोरेशन हो, तो फिर तो यह होगा, फिर तो एसएमईज भी सामने आएगी, स्मॉल जो मीडियम एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो सामने आएगी। देखिए, इसमें जो हमारी इल्म हुनर फाउंडेशन है, ये 2006 से काम कर रही है। उसमें हमने स्टार्ट तो किया था सिलाई मशीनों से, फिर उसमें हमने कंप्यूटर एजुकेशन शामिल की, फिर इलेक्ट्रिशियन, फिर मोबाइल रिपेयरिंग, इस किस्म के कोर्सेज हम करवाते हैं। तो इसका दफ्तर किधर है? अच्छा, इसके हमारे काफ़ी सारे इदारे हैं, कुछ 6 इदारे तो हमारे इसमें लाहौर में हैं, बिहाड़ी में है, बुरेवाला में है, इस तरह से। तो इसमें हम ये पहले तो इस तरफ तवज्जो थी कि सिलाई कढ़ाई वगैरह, अब मेरी ज़्यादा तवज्जो आ रही है कंप्यूटर की तरफ, और अभी हमने इसमें एडवांस कोर्सेज शुरू किए हैं। पहले हम बेसिक एजुकेशन और वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स ये करवाते थे, 6 महीने का साल का कोर्स, 3 महीने वाले शॉर्ट कोर्सेज भी। अब हमने फ्रीलांसर वाले कोर्सेज अमेज़न वगैरह ये शुरू करवाए हैं, इसी महीने करवाए हैं, ये सोचकर कि इससे बड़ा फील्ड रोजगार के लिए और कोई है नहीं दुनिया में। ये वो फील्ड है जिसमें इतनी खपत है कि सारी दुनिया लग जाए तब भी जगह पूरी नहीं होती, वरना किसी भी शोबे में जाए, इंडस्ट्री में जाए, कारखाने में जाए, मुलाजमत के लिए मजदूर भी वो कहेंगे जी अब तो जगह नहीं है। लेकिन ये वो शोबा है जिसमें जगह ही जगह है, और हर आदमी के पास आजकल मोबाइल तो है ही। घर में बैठ के अगर उसको ये फन आता है तो वो लाखों रुपया महीने का घर में बैठ के कमा सकता है। एक पर्दादार बच्ची अपने घर के कोने में बैठ के कमा सकती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ महीने, 2 महीने, 3 महीने के कोर्सेज हैं, वो कर लिए जाएं। थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो लोगों को ये मोबाइल आता ही है। लेकिन अब निश्चित स्टेज पे डॉक्टर साहब, निश्चित स्टेज पे आपको कुछ पैसे की जरूरत है, तो आपके लिए कर्जा स्कीम का भी वो इजरा है कि जो बंदा टकी एजुकेशन कर लेता है और वो दुकान खोल रहा है तो उससे थोड़ा तो कर्जा फराहम कर दिया जाए, आसान किस्तों में फराहम कर दिया जाए, बगैर सूद के फराहम कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा, ऐसा कोई है? अच्छा, इसमें हमारा लोन स्कीम नहीं है, हमारा सिर्फ प्रोजेक्ट है तालीम और हुनर। बेसिक एजुकेशन भी देते हैं, और मैट्रिक के बाद फिर हम आई कॉम, बी कॉम, ICS ये कोर्सेज ये भी हुनर में आ जाते हैं। कंप्यूटर के कोर्सेज आ गए, इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये तो प्राइमरी के बाद भी हो जाते हैं, मिडिल के बाद भी। तो लोन देना हमारे उसमें अभी शामिल नहीं है, और उसके लिए हुकूमत का इदारा बहुत इफेक्टिव है। पार्टी के मंशूर में तो ये है कि बेरोजगार किसी को रहने देना ही नहीं, हर मर्द औरत को काम करना पड़ेगा जैसे चाइना में करना पड़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ विलिंगली लोग काम करेंगे, बल्कि हर एक को करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है दुनिया में। अगर हम कौमों के मुकाबले में आना है तो हमें अपनी बका के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो मंशूर में तो ये है कि हर मर्द औरत को काम करना पड़ेगा, बेरोजगारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि जबरन भी करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा फील्ड इसमें कंप्यूटर है कि जिसमें खपत बहुत ज़्यादा है। तो हम अब इसकी तरफ आ रहे हैं, और बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके हवाले से, इस चैनल के हवाले से, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स हमें डोनेट करें, इल्म हुनर फाउंडेशन को डोनेट करें, ताकि हम बच्चों के लिए अरेंजमेंट ऐसा कर दें कि वो 2-3 महीने का कोर्स करें और अपनी रोज़ी कमाने काबिल हो जाए, और लाखों रुपये महीने का कमाएं, अपने ख़ानदानों को भी अपने पाँव पे खड़ा करें। तो हुनर ही इस दुनिया में बका का राज है, और सबसे बड़ा हुनर इस दौर में कंप्यूटर का हुनर है। हमें कंप्यूटर बनाना, कंप्यूटर चलाना, और ये इसमें हमें कदम रखना होगा। तो इंशाल्लाह, और बाकी हुनर भी है, सारे ही हैं, टेक्नोलॉजी तो सारी है।
تو انشاءاللہ اس میں ہم کام کر بھی رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ اداروں سے الحاق، تو ہمارا الحاق پنجاب کا جو ادارہ ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اب یہ بھی، اور ایک ٹیپٹا سے ہماری رجسٹریشن ہے، مگر اب انہوں نے پی ایس ڈی اے بنا دیا ہے. اب پی ایس ڈی اے کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ ابھی تک ہماری رجسٹریشن نہیں ہو رہی، پروسیس ہی چل رہا ہے. یہ ٹیپٹا کا ایک بہت بڑا، یہ اگر ٹیپٹا کا کوئی سینئر افسر میری اس بات کو سن رہا ہے، جو کہ میں نے ٹیپٹا میں دیکھا ہے، علماز حضرت صاحب بھی ٹیپٹا میں رہے، ہمارے بڑے قریب تھے، تو اس وقت ٹیپٹا جو تھا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. لیکن اب چونکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بھی اس میں رول ہے، لیکن ٹیپٹا نے اپنی شرائط جو ہے وہ بہت ہی سخت کر رکھی ہے. ٹیپٹا کو اس پہ غور کرنا ہوگا، تاکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو، ٹیپٹا نے تو ختم ہی کر دیا، ٹیپٹا نے یہ دیکھ دیا پی ایس ڈی اے کو. اچھی نہیں ہے. بس سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑی سوری، یہ ہو سکتا ہے کہ سازش کا حصہ ہو، جو کہ میں سوچتا تھا کہ پاکستان میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کا بڑھاوا ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ڈکلائن ہو رہا ہے. ٹیپٹا بہت بڑا سورس تھا، ٹیپٹا کو اس میں ریفارمس کرنی چاہیے. ٹیپٹا کے یہ پروجیکٹ چھوڑنے سے آپ سمجھیں ہنر کو ختم کیا جا رہا ہے، بالکل سازش ہے یہ. اور یہ جو ہے رجسٹریشن کے پروسیس، اب آپ کی این جی اوز بنانا ہی اتنا مشکل کام ہے، رفائی کام کرنا ہی اتنا مشکل کام ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھولتا این جی او کا. تو یہ اتنے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں کہ قوم کو ہنر نہ دیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے زراعت کے بارے میں بھی آپ بات کریں گے، توانائی کے بارے میں نے جیسے پروگرام میں آپ کے کہا شروع میں انٹروڈکشن میں بھی بات کی تھی کہ یہ آپ کے انڈیویجول پروگرام ہوں گے، آپ قوم کو بتائیں گے، آپ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان محافظ پارٹی اپنے منشور کے تحت چلتے ہوئے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گی. یہاں ایک چیز جس کا ذکر آپ نے فاؤنڈیشن کا کیا، کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں اس کا، میں نے اپنی نیکڈ آئی سے یہاں کے پڑھے ہوئے بچوں کو اور لوگوں کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، اور جس ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو تمام مخیر حضرات کو میں اس چینل کے حوالے سے، آپ کے چینل کے حوالے سے، ڈاکٹر سلیم راؤ کے چینل کے حوالے سے، میری حکومت پنجاب سے، حکومت پاکستان سے اور مخیر حضرات سے خاص طور پر اپیل ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایلوکیٹ کو ڈونیٹ کریں، کمپیوٹر ڈونیٹ کریں. اور یہ علم و ہنر فاؤنڈیشن جس کو ڈاکٹر صاحب چلا رہے ہیں، جو ریاضی میں یونیورسٹی کراچی میں 6 برانچیں یہاں بھی ہیں، یقینی طور پر اس میں ایک پیسے کی کرپشن آج تک سامنے نہیں آئی. آپ کے دیے ہوئے کمپیوٹر سے اگر ایک خاندان بن جاتا ہے، ایک گھر میں چراغ روشن ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری زندگی کا سبب ہوگا. جیسے مسجد بنا کر آپ سبب حاصل کرتے ہو، تو آپ علم و ہنر فاؤنڈیشن میں میکسیمم ڈونیشن کریں. You will see the change, you will see the result. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب بہت مفید باتیں آپ نے کی، اور یقینی طور پہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. احمد شیخ کو، ڈاکٹر سلیم راؤ کو اجازت دیجیے. اللہ کے